हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन स्टडी पावर पॉइंट में स्वागत है। इससे पहले प्रॉब्लम थी थोड़ी क्लास में, आज से आप लोग को पूरा स्पष्ट दिखाई देगा और आप लोग अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव मेनली सूत्र से ही आता है, तो मैंने सोचा कि सारे ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं तो पहले सूत्र कर लेते हैं, सारे चैप्टर बाय चैप्टर सूत्र कर लेते हैं और सूत्र का प्रूव्ड भी जान लेते हैं। उसके बाद मैं हर चैप्टर का जो भी सॉल्यूशन होता है वो बताते हैं, क्योंकि सवाल बनाते टाइम आप लोग को सूत्र बोलते हैं तो आप लोग को पता नहीं चलता, आपको क्वेश्चन ज़्यादा टफ लगता है। इसीलिए मैंने सोचा कि जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने सारे चैप्टर बाय चैप्टर का सारे सूत्र को जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति से स्टार्ट करता हूँ। त्रिकोणमिति के जितने त्रिकोणमिति के सूत्र होते हैं जो मैट्रिक एग्जाम में या इंटर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके सारे सूत्र के बारे में आज मैं बताऊंगा। तो आप लोग सबसे पहले सुना होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो इसका मेनली सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, इसी को लिखते हैं P बटे H। उसके बाद कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब यानी H बटे P। उसके बाद होता है कोस थीटा इजकल टू होता है आधार बटे कर्ण। आधार को B से सूचित करते हैं, कर्ण को H से सूचित करते हैं। उसके बाद देख लीजिए सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार यानी H बटे B। इसके लिए ये दो अपोजिट में होते हैं, ये दोनों अपोजिट में होते हैं। साइन का अपोजिट कोसेक थीटा होता है और कोसेक का अपोजिट सेक थीटा होता है। तो इसके लिए मैंने ये एक फॉर्मूला हुआ, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा में देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी P बटे B। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी P बटे B। उसके बाद चलिए 6 नंबर में कोट थीटा बराबर सीधा इसका उल्टा होता है आधार बटे लंब यानी B बटे P। तो ये त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये सारे त्रिकोणमिति के बेसिक क्वेश्चन है। जब तक ये पता नहीं होगा तो आप लोग को क्वेश्चन कोई भी बनाएंगे तो आपको टफ लगेगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और इसके आगे सूत्र देखते हैं, आप। उसके बाद आप लोग के सामने सूत्र आया होगा कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये सूत्र को मैं पहले सूत्र लिख देता हूं, उसके बाद प्रूफ करके जाता हूं साथ साथ। साइन थीटा बराबर आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर P बटे H, मैंने पहले भी बताया है। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर H बटे P, दोनों को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों कट जाएगी ऊपर में नीचे, यानी 1 बटे 1 इक्वल टू 1। दूसरा सूत्र देखिए, दूसरा होता है टेन थीटा गुना कोट थीटा इक्वल टू 1। तो टेन थीटा बराबर P बटे B आप लोग को पता है, P बटे B और कोट थीटा बराबर B बटे P। ये दोनों कैंसिल, ये कट के 1 बटे 1 यानी 1। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन मैंने अभी बताया कोस थीटा गुना सेक थीटा इक्वल टू 1। ये गुणक फॉर्म में होता है, गुणक नियम। ये गुना में जब भी पूछेगा कि सेक थीटा गुना कोसेक थीटा इक्वल टू 1 तो ऐसे ही निकालेंगे, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो इसको देख कर कैसे प्रूव करते हैं। कोस थीटा बराबर आप लोग को पता होता है
कि बी बटे एच होती है या सेक थीटा बराबर एच बटे बी होती है, ये दोनों दोनों कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 इक्वल टू 1 हो जाएगी। ये सूत्र थी तीनों सूत्र। तो आप लोग को ये मेनली याद रखना है, या कैसे आता है ये प्रूव्ड के साथ, प्रूफ के साथ हुआ। तो आप लोग को ये सूत्र हमेशा याद रखना है कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1 और कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। उसके बाद चलिए 1 नंबर में सूत्र आता है दूसरा, योगफल वाला, योग वाला, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों सूत्र से हर बार एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए देखिए सबके सारे को मैं समझा देता हूं तो कैसे चेंज करना है। और ये 3 सूत्र होता है योग वाला सूत्र में। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से प्लस था तो माइनस में दे दिए। उसके बाद ये अगर हमको साइन थीटा बोलेगा निकालने तो वर्ग है इधर, तो वर्ग खत्म होगी तो रूट चढ़ेगी, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक सूत्र ये भी है, अगर योग वाला में से पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद चलिए अगर कोस स्क्वायर थीटा रखेंगे इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर से अगर रूट वर्ग हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो कोस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये था पहला साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर के सारे फॉर्म, सारे सूत्र। उसके बाद इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को प्रूव कर लेते हैं। देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन का वैल्यू जो है उस पर स्क्वायर होगा, तो साइन को जानते हैं कि पी बटे एच का होल स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस कोस थीटा का होता है बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एच स्क्वायर हो जाएगी एच का स्क्वायर हो जाएगी, तब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों का पाइथागोरस परिमेय से होता है एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, दोनों कट करके एक प्रूफ। यही प्रूव करने के लिए आना चाहिए। ये था साइन स्क्वायर में। इससे आगे आप चलते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। उसके बाद चलिए दूसरा सूत्र था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको प्रूव कर लेते हैं पहले। सेक थीटा बराबर आप लोग को पता है एच बटे बी होता है, एच बटे बी यानी एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस टेन थीटा बराबर होता है पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो पाइथागोरस परिमेय से आप लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर यानी बी का होल स्क्वायर बटा बी का होल स्क्वायर, दोनों काट देंगे, एक प्रूव्ड। ये सूत्र होती है, कभी कभी पूछता है प्रूव करने के लिए। उसके बाद इससे और सूत्र देखिए कैसे बनता है। सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को जैसे रखेंगे तो ये टेन स्क्वायर थीटा है तो राइट में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगर सेक रखेंगे, सेक थीटा रखेंगे तो इधर वर्ग होगी, रूट चढ़ेगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी सूत्र है इसी के सूत्र। उसके बाद देख लीजिए अगर टेन स्क्वायर टेन थीटा रखेंगे, उसके बाद यहाँ देख लेते हैं। उसके बाद अगर टेन थीटा को प्लस में करेंगे, इधर रखेंगे तो इधर माइनस हो जाएगी टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस में हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा। ये माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से गुना पड़ेगा, या तो माइनस को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा, इधर बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये 1 है
प्लस में तो माइनस में हो जाएगी तो बच जाएगी सेक स्क्वायर थीटा अब -1। अगर रूट यदि वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा -1। ये कैसे हुआ आप लोग अगर चिन्ह का गुना करते होंगे तो पता होगा, और मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ, देख लीजिए। अगर यहाँ पे दिया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो मैं चिन्ह के गुना के झेल से 10 स्क्वायर थीटा को ही राइट में ले जाएंगे, 1 को ही माइनस में ले आएंगे, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस में आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 10 माइनस में है तो उधर जाएगा तो 10 स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। उसके बाद कलिया लिख देंगे 10 थीटा बराबर इधर रूट में हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा -1। ये था योग के दूसरा सूत्र जो सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर बराबर 1 था। इसको सारे फॉर्म में जितना भी सूत्र होता है उसे लिख दिया। मुझे अगर इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपका अपना यूट्यूब चैनल है मार्गदर्शन स्टडी पावर पॉइंट। मैथ के बेसिक से बेसिक चीज़ को मैं पूरा इजी तरीके से आप लोग को बताएंगे, जो आप लोग कभी भी कहीं भी मैथ में पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद तीसरा फॉर्म कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। इसको देख लेते हैं। कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा के अपोजिट में होता है, यानी एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, माइनस कोट थीटा होता है बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, यानी आधार बटे लम। तो ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी। तो ये लोग आप लोग जाते हैं पाइथागोरस परिमेय से, एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर, ये पी स्क्वायर, तब पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, दोनों का काट देंगे 1, प्रूव्ड हो गया। तो मतलब यानी कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1 कैसे होता है ये आप लोग देख लिए। उसके बाद चलते हैं इससे अगला सूत्र, इससे कैसे निकालते हैं। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा है, हमको कोसेक स्क्वायर निकालना है, तो कोट स्क्वायर को राइट में ले जाएंगे तो बच जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर कोसेक थीटा रखेंगे तो रूट में हो जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये था दूसरा फॉर्म, इसको कोसेक में लाएंगे तब। उसके बाद देखते हैं अगर कोट रखना होगा तो कोट थीटा बराबर, आप लोग इससे पहले भी देखे थे कोस स्क्वायर बराबर, ये कोट स्क्वायर को उधर दे आएंगे, 1 को लेफ्ट में ले आएंगे तो बच जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। उसके बाद अगर कोट थीटा बराबर पूछेगा तो इसको रूट में दे देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये थी तो त्रिकोणमिति में जो भी सूत्र होती है, और इसके बाद और भी कुछ सूत्र आता है जो कभी कभी आप लोग समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये कैसे होती है। टेन थीटा बराबर आप लोग को पता है पी बटे बी होता है, पी बटे बी होता है। जब इसको बराबर कर देंगे इसका मतलब टेन थीटा बराबर ये लिख सकते हैं। तो साइन थीटा आप लोग जब पता होता है पी बटा एच होता है, और कोस थीटा बराबर बी बटा एच होता है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी पी बटा बी बच गया। तो यही LHS और RHS बराबर, इसीलिए लिखते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब दूसरा देख लीजिए, कोट थीटा बराबर लिखते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो कोट थीटा बराबर आप लोग को पता है पी बटा एच होता है, तो कोस थीटा बराबर बी बटा एच, और साइन ये बी बटा पी होता है, बी बटा एच बटा पी बटा एच, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बी बटा पी हो गया। इसका मतलब इसीलिए दोनों को लिखते हैं। ये त्रिकोणमिति के सारे सूत्र ओनली डिग्री वाला मान छोड़ करके जो भी सूत्र था आप लोग के सामने लिख दिया और अच्छे से समझा दिया। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोग के सामने अच्छे से सारे कंसेप्ट दिए जाएंगे और आप लोग को सारे क्वेश्चन
बताया जाएगा। थैंक यू।